हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए बेटा, आज हम आपको अकाउंटिंग रेशियोज में लेके आए हैं एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियो। मतलब एक्टिविटी रेशियोज कहिए या टर्नओवर रेशियो कहिए, एक ही बात है बेटा। देखिए बेटा, इसका देखिए बेटा, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है। दीज रेशियोज measure the efficiency and rapidity of the resources of the company। तो बेटा एफिशिएंसी होता है बेटा क्षमता, और रैपिडिटी मींस होता है तेजी। तो दीज रेशियोज मेजरिंग मापते हैं, एफिशिएंसी मींस क्षमता एंड रैपिडिटी मींस तेजी ऑफ द रिसोर्सेज मतलब स्रोत ऑफ द कंपनी। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। लाइक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहते हैं बेटा स्टॉक, स्टॉक कहते हैं फिक्स असेट्स, वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवर्स, ट्रेड रिसीवर्स एसेट्रा। तो बेटा ये ट्रेड रिसीवर्स है। ट्रेड रिसीवर्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवर, तब बनता है ट्रेड रिसीवर्स। याद रखिए, ट्रेड रिसीवर्स में क्या क्या सम्मिलित होंगे बेटा, हमारे सम्मिलित होंगे, एक सम्मिलित होगा बिल्स रिसीवेबल और प्लस डेटर्स। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम ट्रेड रिसीवर्स। क्लियर। और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटा दें तो हमारा आ जाता है वर्किंग कैपिटल एसेट्रा। These ratios are generally calculated on the basis of revenue from operation। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है सेल्स। तो ये लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम सेल्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स ही बोलते हैं। तो these ratios are generally calculated on the basis, बेस कहते हैं आधार, on revenue from operation। clear। higher turnover ratios indicate में दर्शाता है the better use of capital, या बोल सकते हैं और resources। अगर हमारा हायर टर्नओवर रेशियो होगा तो हम ये जानेंगे कि जो हमारे पास कैपिटल है या हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब प्रयोग कर रहे हैं। एंड इन टर्न टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी, और हम उच्च लाभदायकता की ओर मुड़ रहे हैं या बढ़ रहे हैं। सम इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियोज आर। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो मैं एक बार फिर रिवाइज कर दूं। देखिए, दीज रेशियोज मेजर द एफिशिएंसी एंड रैपिडिटी ऑफ द रिसोर्सेज of company like inventory, fixed assets, working capital, trade receivables, etc. These ratios are generally calculated on the basis of revenue from operations। ठीक है। Higher turnover ratio indicates the better use of capital or resources and in turn to higher प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हायर टर्नओवर रेशियो होगा तो हम ये बोलेंगे कि हमारी जो क्या है रिसोर्सेज हैं वो हायर प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। सम इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियोज आर। क्या है बेटा? देखो, पहला है हमारा क्या है बेटा, सम इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में कौन कौन आता है? देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जिसे हम बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। दूसरा देखिए डेटर्स और रिसीवर्स टर्नओवर रेशियो। हम डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोले या रिसीवर्स टर्नओवर बोले, एक ही बात है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये बेटा ये सम इंपोर्टेंट टर्नओवर रेशियो है। पहला है बेटा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज हम उसमें से पहला एक्सप्लेन करते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री को हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं बेटा। देखिए बेटा, दिस रेशियो इंडिकेट्स द मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम
दैट इज कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एन एवरेज इन्वेंट्री केप्ट ड्यूरिंग दैट ईयर, उस वर्ष की जो एवरेज इन्वेंट्री होगी और क्या होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद संबंध व्यक्त करते हैं। तो देखो बेटा एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, एवरेज स्टॉक बोलते हैं इसे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है बेटा। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? देखिए बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका दूसरा नाम होता है बेटा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होगा बेटा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम operations upon average inventory, क्लियर? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट शब्द बताता हूँ, इसका दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं। देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल, देखिए बेटा नोट में नोट कर लेना ये पॉइंट। देखिए बेटा ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे क्या बोलते हैं बेटा शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ हम गुड्स सोल्ड बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है बेटा, एक ही नाम होता है, इसे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा बराबर स्टॉक, क्या बोलते हैं स्टॉक बोल सकते हैं। अब देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा इसे बोलते हैं बेटा सेल्स, क्या बोलते हैं सेल्स बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? और देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ये हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर करनी है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा आप लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, तो उसके बेटा कई कई पॉइंट हैं। अगर हम सेल्स में से, सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा, सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अगर हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें बेटा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें, याद करना बेटा। अगर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं बेटा दूसरे नाम से क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलते हैं बेटा हम बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलिए या बोलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलिए। इसका निकालने का फॉर्मूला होगा एक सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा, तो फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। क्लियर? क्लियर? हाँ यार, एक बेटा फॉर्मूला और होता है, एक फॉर्मूला होता है बेटा इसका ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज प्लस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो बेटा, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन होंगे हम वैसा ही फॉर्मूला पुटअप करेंगे। क्या निकालने के लिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता होगा तो हम लगाएंगे सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे पास अगर ग्रॉस लॉस होगा तो लगाएंगे सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर ये हमें परचेज भी करे, इनवर्ड भी, वेजेस भी याद होगा तो फॉर्म लगाएंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरी इनवर्ड प्लस वेजेज प्लस डायरेक्ट प्लस अदर डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। तो बताइए आप लोग, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? स्टॉक। तो हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला होगा बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन टू। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे और एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ये आपको लर्न करनी है। ध्यान देखिएगा बेटा, विशेष तौर इस पर दिया करें आप लोग, क्योंकि वह मेन फैक्ट होते हैं बेटा। देखिए बेटा, दिस रेशियो इंडिकेट्स वेदर इन्वेंट्री हैज बीन efficiently used और not। ये रेशियो हमें बतलाता है कि इन्वेंट्री की क्षमता से यूज हो रहा है या नहीं, मतलब कि जो हमारा स्टॉक है उसका पूर्ण क्षमता से प्रयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। देखो, efficiently used और not। The higher ratio indicates that inventory is selling quickly at a low margin of profit। तो अगर हमारा हायर रेशियो होगा, हायर इन्वेंट्री रेशियो होगा, तो वो दिखाता है इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री इज सेलिंग क्विकली, मतलब जो हमारी इन्वेंट्री है उसका शीघ्र ही विक्रय हो रहा है एट ए लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। लो मार्जिन ऑफ मतलब कम लाभ लेकर शीघ्र ही विक्रय हो रहा है। एंड इवन देन, फिर भी द प्रॉफिटेबिलिटी में बी क्वाइट हाई, मतलब फिर भी ऊंचा है, फिर भी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मतलब लाभ पाने की क्षमता है वो हाई है, मतलब ऊंची है। ठीक है, क्लियर होगा नहीं हुआ? अब तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, ए लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स दैट इन्वेंट्री डज नॉट सेल क्विकली। मतलब अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हमारा लो है तो वह दिखाता है कि इन्वेंट्री का शीघ्र ही विक्रय नहीं हो रहा है एंड रिमेन्स लाइन पड़ा रहता है इन गोडाउन फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, वह गोडाउन में लंबे समय तक पड़ा रहता है। क्लियर? तो इनको लर्न करेंगे आप। फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, दिस रेशियो कैन बी यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स पॉलिसीज ऑफ टू फर्म्स डूइंग सेम टाइप ऑफ बिजनेस, जो सेम टाइप का बिजनेस करती है, मतलब इस रेशियो का प्रयोग दो फर्म की सेल पॉलिसियों की क्षमता मापने में प्रयोग किया जाता है जो सेम टाइप का बिजनेस करती है। क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें क्या निकालना है बेटा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स भी कहते हैं, कितना है? 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट
क्या है हमारा 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, सेल्स। परचेज हमारी है 8,40,000 मतलब 8,40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी है 1,80,000। तो पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे बेटा, हमें क्या निकालना है बताइए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो देखो बेटा हमें पहले मालूम होना चाहिए इन्वेंट्री टर्नओवर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। बेटा ये फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो इसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री जिसे बोलते हैं एवरेज स्टॉक भी बोलते हैं। आप देखिए बेटा, अब हमें ये फॉर्मूला पता हो गया, अब हम देखिए सूचनाएं कौन सी पता है। देखो बेटा हमारे पास है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स पता है, इसमें से अगर हम, और पता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला मैंने दिखवाया था आपको। अगर हम सेल्स में से अगर हमें निकालना है, क्या निकालना है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है बेटा। तो क्या करेंगे हम, सेल्स में से, सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में बेटा, हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या माइनस कर देंगे बेटा, हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा क्या बोल रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है बेटा 10 लाख। गौर करना बेटा, आप लोग ध्यान देखना। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, 10 लाख। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, इसे कर देंगे हम 20%, कितना कर देंगे 20%। क्लियर तो लिखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 20/100। तो बेटा 10 लाख तो ये आ गया बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आया बेटा ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 2 लाख, तो बेटा हमारा आया 8 लाख, ये आया बेटा कितना था 8 लाख, ठीक है। अब बेटा हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। अब बेटा हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, अब ओपनिंग इन्वेंट्री पता नहीं है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा फॉर्मूला निकालने का पहले हमारे को कॉस्ट ऑफ, देखिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब क्या निकालने के लिए, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। तो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, ये नोट में लिखो, फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका निकालने का फॉर्मूला याद करिए बेटा, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस इनडायरेक्ट इनवर्ड कैरिंग इनवर्ड प्लस डायरेक्ट वेजेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा ये फॉर्मूला पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब इनके पुटिंग वैल्यू कर लो। देखिए बेटा हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकाल ली है, कितना आया 8 लाख। ओपनिंग स्टॉक हमें पता नहीं है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें तो फाउंड आउट करना है। परचेज बता दे, परचेज पता है बेटा 8,40,000 है। कैरेट वर्ड हमें पता नहीं है, तो लिख दो। और याद रखना कैरेज वर्ड इसमें आता है बेटा, कैरेज ऑर्डर नहीं आता इसमें। डायरेक्ट वेजेस नील, अदर टैक्सेस इज नील। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक हमारा है, क्लोजिंग स्टॉक को हम क्लोजिंग इन्वेंटरी बोलते हैं बेटा 1,80,000। क्लियर, सॉल्व कर लो। तो बेटा 8 लाख, ठीक है। अब देखिए इसमें से ये प्लस का ये माइनस का है, तो बेटा इस माइनस जाएगा तो क्या बचेगा ओपनिंग स्टॉक, इसमें से माइनस कर दो बेटा, तो 0, इसमें देखो ये आएगा 6,60,000। अब निकालना है हमें ओपनिंग स्टॉक, तो देखिए बेटा 8 लाख, ये प्लस का जाएगा माइनस का जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, तो बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना रह जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए 0 0 0 0। बेटा लीजिए ओपनिंग स्टॉक हमारा हो गया 1,40,000। अब निकालेंगे बेटा एवरेज इन्वेंट्री, फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ठीक है बेटा, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री निकाली थी 1,40,000, 1,40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 1,80,000, मतलब 1,80,000। जब 1,40,000 ये 1,80,000 अपॉन 2। देखिए बेटा एक काम करिए 0, देखिए बेटा 3,20,000। इसे कैसे कर लीजिए 2 से बेटा, ये आया बेटा 1,60,000, 1,60,000। क्लियर, ये बेटा है कि 1,60,000। बेटा 8 लाख को 1,60,000 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना है बेटा 5 टाइम्स। ये बेटा टर्नओवर जितने होते हैं वो टाइम्स में आते हैं। इसका अर्थ है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज स्टॉक से 5 टाइम्स अधिक है। क्लियर, आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आप अपने कमेंट लिखें, ठीक है। थैंक यू।